सर कार्यालय भ्रमण का निरीक्षण क्या मिला है? शीतकालीन भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आज जौनपुर परिवहन कार्यालय आया और यहाँ पर हमने साफ सफाई की व्यवस्था देखी तथा सीसीटीवी फंक्शनल और जो इसमें फीस वगैरह अंकन के बारे में जहाँ जो कमियाँ थी उसको हमने बताया कि इसका दूर किया जाए, जैसे फीस वगैरह का अंकन कराया जाए और और जो अधिकारियों का मोबाइल नंबर वगैरह अंकित हों जिससे कि वो कोई भी शिकायत अपना संबंधित अधिकारी के पास शिकायत कर सकता है। लाइसेंस वगैरह की फ़ोटो क्वालिटी भी ठीक ठाक मिली, लोग अपने यहाँ की कर प्रणाली से संतुष्ट मिले जी। कोहरे के चलते सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, तमाम से एक्सीडेंट हो रहे हैं नोएडा उधर, इसको लेकर क्या सुझाव विभाग की तरफ से? देखिए, जहाँ तक एक्सीडेंट की बात है तो हमारा ये जौनपुर जनपद जो है वो जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत चिन्हित किया गया है और इस पर एक विशेष जीरो फैटेलिटी जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके बारे में एक विशेष रणनीति तैयार की जाती है। उसके बारे में इस जनपद के बारे में, उसके तक जनपद के बारे में एक रणनीति तैयार की जा रही है। हाई रिस्क कॉरिडोर कहाँ है, क्रिटिकल जंक्शन कहाँ है, क्रिटिकल कॉरिडोर कहाँ है, उनका चिन्हांकन किया जाता है। किस स्थान पर ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, कौन एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, उस पर क्या हमको मेजर अपनाना है और तथा उसका लेंथ कितनी है, वहाँ पुलिस स्टेशन कौन पड़ते हैं, हॉस्पिटल कौन से हैं, एम्बुलेंस की एसेसिबिलिटी कैसी हो, इन तमाम पैरामीटर और टाइमिंग क्या है, एक्सीडेंट की टाइमिंग क्या है और एक्सीडेंट के ज़्यादा होने का मंथ क्या है, इन सारी बिंदुओं पर उसकी एनालिसिस करके एक कम्पैक्ट एक्शन प्लान तैयार करके उस पर कार्रवाई प्रस्तावित है। और जहाँ तक घने कोहरे की बात है, विंटर सीजन चल ही रहा है और इसमें हम लोगों के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी निर्देशित किया गया है NHAI को कि टोल प्लाजा पर अनाउंसमेंट कराइए और अनाउंसमेंट के द्वारा कम स्पीड के बारे में बताया जाए तथा दृश्यता कम है तो बहुत सावधानी पूर्वक वाहन को चलाएं, फॉग लाइट का प्रयोग करें, लेन कीपिंग ड्राइविंग का पालन करें, ओवरटेकिंग से बचने की कोशिश करें, पर्याप्त दूरी वाहनों के बीच रखें, फॉग लाइट का प्रयोग करें, है ना, डीप फॉग लाइट इत्यादि इंडिकेटर के प्रयोग करें समय पर जहाँ आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में न केवल जो है हमारे विभाग के द्वारा जबकि NHAI और अवेयरनेस के कार्यक्रम भी हम अपने कोशिश ये भी करेंगे। हमारे स्तर से पब्लिसिटी वैन डिप्लाई की जाती है कुछ समय के लिए हर जिले को। उसके तहत मैं RTO साहब से अनुरोध करूँगा कि वो पब्लिसिटी वैन जो हमारे NHAI के या जो नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है या मेन डिस्ट्रिक्ट रोड है जहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उस क्षेत्र में उसके द्वारा लोगों में जन जागरण का कार्य सड़क सुरक्षा के प्रति करें। पिछले महीने सड़क सुरक्षा सप्ताह चला, जबकि जनपद का जो आंकड़ा रहा वो एक्सीडेंट उस महीने में ज़्यादा हुए, कुछ मौतें भी ज़्यादा हुई, इसको लेकर क्या सुझाव देना चाहिए? पिछले महीने सड़क सुरक्षा सप्ताह हमारे विभाग के द्वारा नहीं चलाया गया, आपका कहना सही है। पिछले महीने सड़क सुरक्षा मंथ चलाया गया था, पुलिस विभाग के द्वारा चलाया गया था। निसंदेह अभी हमारे पास डेटा आया है कि जनवरी से नवंबर तक 5 वर्षों में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, कितनी डेथ हुई हैं, कितने इंजर्ड हुए हैं, हर जनपद का आया है। ये बहुत ही खेदजनक है कि अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इस पर हम लोगों के लिए विशेष चिंता का विषय और गहन परीक्षण का विषय है कि ये दुर्घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही हैं। इसके लिए निश्चित रूप से एक स्पेसिफिक कार्य योजना बनानी पड़ेगी। हर विभाग को अपना अच्छे से रोल अदा करना पड़ेगा, तभी इस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। कंट्रोल अब इलेक्ट्रॉनिक चाहे वो डिवाइस के माध्यम से कंट्रोल करें, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से चालान वगैरह होते हैं, या इन्फोर्समेंट के माध्यम से करें, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। स्कूलों के बारे में अभी RTO साहब से कहा कि जो बसें बिना फिटनेस के स्कूल में किसी कारणवश खड़ी हैं या संचालित हैं उन पर विशेष फोकस दिया जाए, या उनको नोटिस भेजा जाए, उनको प्रेरित किया जाए कि अपने स्कूल वाहन के पत्र ठीक कराएं, चाहे वो स्कूल के हों या स्कूल से अनुबंधित हों। और इसके अलावा तमाम और पैरामीटर हैं, जैसे ड्रंक एंड ड्राइविंग का है। 200 मीटर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि NHSS के 200 मीटर के दोनों तरफ जो है शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए।
और इस प्रकार से तमाम वो है, लेकिन इसको इफेक्टिव उससे करना पड़ेगा, तभी इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। प्राय देखा है जो कृषि योग्य जो ट्रैक्टर होते हैं वो धुलाई का प्रयोग करते हैं, उसमें ज़्यादातर देखा है जो ड्राइवर होते हैं छोटे बच्चे होते हैं, बिना डीएल के चलते हैं, उसके लिए कोई अभियान तो चलाया जाता है। इस समय तो हम लोग रिफ्लेक्टर ट्रैक्टर में जो है रिफ्लेक्टर लगवा रहे हैं, और आरटीओ साहब से और पीटीओ साहब से भी अनुरोध है कि जब यह रिफ्लेक्टर कार्रवाई करें तब देखें उसका ड्राइवर कौन है, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उस पर जो है निरोधात्मक कार्रवाई, प्रवर्तन कार्रवाई करें। ठीक।